आज अल्लाह के हुक्म से एक दिन में गौसे पाक का वो वजीफ़ा यानी कि एक दिन में करोड़पति बनाने वाला गौसे पाक का वो वजीफ़ा आपको बताऊंगा। देखिए, हुक्म अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक के हुक्म के बग़ैर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आज वो आखिरी हल गुर्बत का यानी कि दोस्तों भाई बहनों, गुर्बत का आखिरी हल यानी गुर्बत को दूर करने वाला इससे बड़ा वजीफ़ा मुझे नहीं पता, मेरे पास नहीं है। इससे बड़ा वजीफ़ा मैंने अपनी लाइफ में देखा ही नहीं है, जिसे पढ़ते ही रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर आएगा। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, इस अमल को सुनेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि रब के कलाम में, रब के नामों में बड़ी ताकत है। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे छुपी हुई दौलत का राज सिर्फ ज़ुबान पर दो ऐसे नाम लाने में है जो आसमान के दरवाजे खोल देते हैं? क्या आपको यकीन है कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिन्हें अगर दिल से पुकारा जाए तो गैबी मदद, फरिश्ते, ख़जाने और वो रिज़्क़ जो कभी ख्वाब में भी ना आया हो आपकी झोली में घिर सकता है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे राज की तरफ जो सिर्फ चंद बंदों को अता होता है और जो हर किसी के नसीब में नहीं। लेकिन अगर आप ये वीडियो आखिर तक सुने तो अल्लाह पाक इंशाअल्लाह इन चंद बंदों में आपको शामिल कर दें। जो कोई आम वजीफ़ा नहीं है, आज ये कोई सादा सा कलाम नहीं है, बल्कि वो कुन का असर है जो रूह के अंदर यानी कि उतर कर तकदीर का नक्शा बदल देता है। यानी कि सुबह का एक ऐसा लम्हा और ज़ुबान से निकली पुकार या रब्बना या मोहम्मद जैसे ही अल्फाज फ़िज़ा में गूंजते हैं, ज़मीन के नीचे सोए ख़जाने हिलने लगते हैं, आसमान के दरवाजे खुलते हैं और अल्लाह के मखसूस वली जो सिर्फ इन्हीं लम्हों में ज़ाहिर होते हैं आपके दिल पर, घर पर दस्तक देते हैं। एक ऐसा वक्त जब अल्लाह का ख़ास दोस्त वली कामिल ख़ुद आपकी तकदीर पर दुआ करता है और गौसे पाक की रूहानी तवज्जो इस कलाम पर उतरती है जो खालिस दिल से निकला हो। या रब्बना की सदा में अल्लाह का कुर्ब छुपा है और या मोहम्मद की निदाह में दोस्तों भाई बहनों वो रहमत, वो खुशक ज़मीन को भी सोना बना देता है। ये वो दो दरवाजे हैं जो अगर बेक वक़्त खुल जाएं तो ना सिर्फ आपकी गुर्बत ख़त्म होती है बल्कि वो दौलत भी मिल जाती है जो नस्लों तक चलती है। लेकिन ये कलाम बेदिली से नहीं पढ़ना जाता, इसके लिए दिल को पिघलाना पड़ता है, आँखों में नमी लानी पड़ती है और ज़बान को वो सच्चाई देनी पड़ती है जो सिर्फ आशिकों को नसीब होती है। जब आप या रब्बना या मोहम्मद कहते हैं तो वो गैबी ताकतें हरकत में आती हैं जो हज़ारों दुआओं को एक पल में कबूल करवा देते हैं। लोग बरसों दर दर की ठोकरें खाते हैं, खाक छानते हैं, आमिलों, बाबाओं, तावीज़ों और मिन्नतों के पीछे दौड़ते हैं, मगर कभी इन दो लफ्ज़ों की सच्चाई को नहीं समझ पाते जिनमें तकदीर छुपी हुई है। याद रखो, ये वो लम्हा है जब दौलत तुम्हें तलाश करती है, जब बरकत तुम्हें आवाज़ देती है, जब रूठी हुई यानी कि जब रूठी हुई दौलत तुम्हें तुम्हारे घर पर दस्तक देती है, जब रोटी तुम्हारे दरवाजे पर आकर बैठती है और जब रिज़्क़ तुम्हारे हक में लिखा जाता है। और सब कुछ सिर्फ दो लफ्ज़ों से यानी या रब्बना या मोहम्मद। ये वही कलाम है जो बुजुर्गाने दीन ने रातों को जाग कर सज्दों में रोकर बारिश की तरह आंखों से गिरा कर पड़ा था और फिर इनके दरवाज़ों पर पूरी दुनिया का माल खुद चल कर आया। अब वक्त तुम्हारा है, तुम भी दौलत वाले हो सकते हो, तुम भी इज्जत वाले हो सकते हो, तुम्हारी झोली भी बढ़ सकती है। बस शर्त यह है कि तुम अपने दिल को पाक करके, अपनी ज़बान को सच्चाई देकर ज़िंदगी में एक बार या हर रोज़ एक ख़ास तरतीब से बग़ैर नागा ये सदा लगाओ। सुबह के इस लम्हे को ना गुनगुनाओ जब अल्लाह के वली तुम्हें देख रहे होते हैं, जब गौसे पाक की निगाह तुम पर होती है और जब आसमान के राज ज़मीन पर नाजिल हो रहे होते हैं। या रब्बना या मोहम्मद की ये सदाएं तुम्हारे नसीब के दरवाजे खोल देती हैं। अगर तुमने यकीन के साथ आंख बंद करके और दिल खोल कर इसे पुकारा, रिज़्क़ का दरवाज़ा तुम्हारी झोली में है और दौलत तुम्हें एक लफ्ज़ की यानी कि तुम्हारे एक लफ्ज़ की मुंतज़िर। अब ये तुम पर है कि तुम ये वीडियो सुनकर कुछ करो या ज़िंदगी भर ख्वाब देखते रहो। वीडियो आखिर तक देखो क्योंकि आखिर में मैं तुम्हें बताऊंगा कब, कैसे और किस तरतीब से ये पढ़ना है और वो तरतीब तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगी। देखिए, पूरे अमल में आपको तरतीब वाइज एक एक जुमला, एक एक वजीफ़ा
बच्चों की तरह समझाया जाएगा। इसकी वजह यह है दोस्तों, भाइयों बहनों, ये रब को राज़ी करने वाला, ये रब से ख़जानों को लूटने वाला, ये हर मुश्किल हर परेशानी को इमरजेंसी तौर पर दूर कर देने वाला या रब्बना या मोहम्मद का वो ख़जाना है कि बस जिसके हाथ लग जाता है कामयाबी उसके मुक़द्दर में लिख दी जाती है। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाते हैं। अब देखें, किसी भी वक्त पढ़ लें। देखिए, कोई चीज़ मैं आपको बार बार नहीं समझाऊंगा, एक ही बार एक चीज़ समझाऊंगा, काटते जाओगे स्किप करते जाओगे तो फिर मुझे ना कहना चीज़ें निकल जाएंगी, फिर आगे वो चीज़ें ना मिलेगी। तो खुदारा पूरी वीडियो कंप्लीट देख लें। अब पहला वजीफ़ा समझ लें, फिर दूसरा तीसरा तरतीब वाइज वज़ाइफ को पढ़ने का तरीका बताऊंगा। एक दिन में हर हाजत को, अगर आप पर कर्जा है, बीमार हैं, बे औलाद हैं, मेरी बहनें रिश्तों की अगर तलबगार हैं, मेरे भाई अगर बेरोज़गार हैं, मेरी बहनें बेरोज़गार हैं, दुनिया की कोई मुसीबत कोई परेशानी, रिश्तों की बंदिश, अच्छी जगह शादी करना चाहते हैं, मनपसंद नौकरी मनपसंद शादी। देखिए, मेरी बहनें अगर घर में बैठे बैठे परेशान हो रही हैं, मेरे भाई जिनके रिश्ते नहीं आते हैं देख कर चले जाते हैं, अगर आते हैं आपकी पसंद के नहीं आते या बिल्कुल आते ही नहीं है, किसी भी वजह से अगर चाहते हैं, शादी में कोई रुकावट है, शादी कहीं तय हो गई है लेकिन पैसे ना होने की वजह से नहीं हो पा रहा, मसला आगे नहीं बढ़ पा रहा, शादी कहीं तय हो पा रही है लेकिन कोई अपना पराया कोई बीच में रुकावट है, कुछ भी दुनिया का मसला है, आज इस अमल को जैसे ही मेरी वीडियो आप तक जितने बजे भी पहुँचे और जब आप पढ़ें, जैसे ही मेरी वीडियो आप तक पहुंचे ना, आप जब चाहें, साल के 365 दिन आपके पास मौजूद हैं, आप इनमें किसी भी वक्त किसी भी जगह पर बैठकर अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए अमल को पढ़ लें। इंशाअल्लाह रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर आएगा। ये खाली झोलियाँ खाली अलमारियाँ रब्बे करीम ने चाहा तो मिनटों में नहीं सेकंडों में भर जाएंगी। अब दोस्तों भाइयों बहनों, अमल को बताने का वक्त शुरू हो चुका है। खुदा का वास्ता एक वर्ड भी यहाँ से वहाँ ना करना। अब देखें, आप लोग सुकून से, इत्मीनान से, तसल्ली से बैठ जाएं। देखिए, अपने घर में बैठ जाएं तो सबसे बेहतर है। अगर अपने घर में बैठ नहीं सकते तो दफ्तर में, ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, स्कूल में, कारोबारी जगह, दुकान, ऑफिस, जहाँ दिल करे सबसे पहले सुकून से बैठ जाएं। तस्बीह हो अपने हाथों में तस्बीह रख लें, ना हो तो अपने सीधे हाथ पर देखें। अब आपने बड़ी तवज्जो से सिर्फ ये दो अल्फाज नहीं बल्कि दो अजीम तरीन राज है, जो दो दरवाज़ों, दो कुंजियाँ, दो आसमानी कोड्स। पहला है या रब्बना, इसका मतलब सिर्फ ए हमारे रब नहीं बल्कि ये वो आवाज़ है जो अर्श को हिला देती है। या रब्बना का मतलब है अब मैं किसी और के दर पर नहीं जाऊंगा, अब मैंने दुनिया की चमक को नहीं रब को चुन लिया है। और जब कोई दोस्तों भाइयों बहनों, जब कोई बंदा सिर्फ रब को चुनता है तो वो रब पूरी दुनिया को इसके कदमों में ला कर रख देता है। या रब्बना ऐसी सदा है जो अंबिया की ज़बान पर थी। ये वो लफ्ज़ है जो हज़रत आदम ने तौबा के वक़्त कहे, हज़रत नूह ने कश्ती में बैठ कर कहे, हज़रत इब्राहीम ने आग में जाते वक़्त कहे, हज़रत मूसा ने कोहे तूर पर, और नबी व आखिर ज़मां ने बदर व अहद में रब को पुकारने के लिए कहे। या रब्बना कहना सिर्फ दुआ नहीं है, ये तो रब को अपनी तरफ मतवज्जो कर लेना है। ये वो कलाम है जो अगर सुबह के वक़्त तन्हाई में सच्चे दिल से कह दिया जाए तो गौसे पाक के बताए हुए राज के मुताबिक अल्लाह का एक वली खुद ब खुद तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। कोई पैगाम, कोई ख्वाब, कोई मुलाकात, कोई अचानक आने वाली खुशखबरी, और बाज़ औक़ात ऐसा ख़जाना, ऐसा रुपया, ऐसी दौलत हाथ लगती है कि समझ नहीं आता ये कहाँ से आई। ये वो दौलत है जिसे रब्बना की दौलत कहा जाता है, जो किसी नौकरी या बिजनेस से नहीं सिर्फ अल्लाह की तरफ से अता होती है। अब आओ दूसरे राज की तरफ। या मोहम्मद, ये कोई आम नाम नहीं है दोस्तों, ये तो खुद दौलत है, खुद रहमत है, खुद शिफात है। या मोहम्मद कहना दरअसल अल्लाह से ये कहना है, मुझे वही अता कर जो तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया। या मोहम्मद कहना एक ऐसा पुल है जो दुनिया को जन्नत से जोड़ता है। ये नाम लेने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता, क्योंकि हुजूर पाक का नाम लेने पर अल्लाह की रहमत दौड़ कर आती है।
तुम सिर्फ एक बार या मोहम्मद कहो और देखो तुम्हारे दिन कैसे बदलते हैं। अगर दिल की गहराई से बार बार कहो तो वो लम्हा आता है जब हुजूर पाक की रूहानी तवज्जो तुम्हारे नसीब के वर्ग पलट देती है और फिर वहाँ से दौलत, रिज़्क, इज़्ज़त और इनामात का ऐसा सैलाब आता है जो तुम्हारी वो ख्वाब भी पूरे कर देता है जो तुमने कभी किसी से नहीं कहे। तुम सोच भी नहीं सकते कि या मोहम्मद कहने से अल्लाह तुम्हारे लिए कैसे कैसे ख़जाने खोल देता है। बस शर्त है यकीन, सच्चाई, तड़प और तसल्सल। और जब ये दोनों दरवाजे खुलते हैं या रब्बना और या मोहम्मद, तो अब तीसरे राज की बारी है। दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहनों, वो है अस्तगफिरुल्लाह। यानी ये कुरान का वादा है, ये गौसे पाक का इशारा है। दोस्तों, ये अल्लाह के वलियों का तजुर्बा है कि जब तुम रब को या रब्बना कहकर पुकारो और या मोहम्मद तो दिल से निदा दो, तो अल्लाह खुद तुम्हारे रिज़्क में बरकत, दौलत और कसरत और ज़िंदगी में खुशियाँ भर देता है। और अस्तगफिरुल्लाह दोस्तों, भाई बहनों, अब तुम्हारा कशकोल दिबलेज होगा। अब तुम्हें ऐसी ऐसी जगह से दौलत मिलेगी जहाँ तुमने कभी सोचा भी ना होगा। हो सकता है कोई पुराना कर्जदार अचानक पैसे वापस कर दे, हो सकता है कोई गुमशुदा चीज़ फ़ौरन वापस मिल जाए, या फिर हो सकता है कि तुम्हें एक ऐसी नौकरी, ऐसा कारोबार, ऐसा मुआहदा मिल जाए जो तुम्हारे सारे माली मसले जड़ से फ़ौरन ख़त्म कर दें। यही वो वक्त है जब अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारी छत पर आकर खड़े हो जाते हैं, जब वली अल्लाह तुम्हारे हक में दुआएं करते हैं, जब गौसे पाक की नज़र करम तुम्हें छुप कर उठा लेती है और जब हर दिन एक नई खुशखबरी लेकर तुलू होता है। लेकिन ये सब कुछ इन्हीं के लिए है जो इस राज को समझकर अमल करते हैं, जो इस वीडियो को आखिर तक देखकर इस तरतीब को इख्तियार करते हैं जो आखिर में हम बताएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, वज़ाइफ की तरतीब समझ लें। देखिए, ये 3 वज़ाइफ हैं जिन्हें आपने ज़िंदगी में एक बार मेरी बताई हुई तादाद में पढ़ लेना है। यही वो राज है गौसे पाक की तस्बीह का, जो साथियों, भाई बहनों, लोग सीने में दबाए बैठे हैं। लोग, साथियों, भाई बहनों, ये राज आपको कभी भी नहीं बताएंगे। शायद कोई दुनिया का शख्स आपको ये राज ना बताए, क्योंकि ये राज अगर आप तक पहुंच गया, पूरी दुनिया के ख़जाने आप तक पहुंच गए, पूरी कायनात की दौलत आपके कदमों में होगी। देखें, इस वीडियो को अल्लाह की रज़ा के लिए आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने तमाम दुखियारे परेशान बहनों भाइयों तक। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, भाइयों बहनों, अमल की इजाज़त सबको है। बस आपने अगर खुसूसी इजाज़त चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आपने करना क्या है? सबसे पहले सुकून से जहां दिल करे बैठ जाए और जिस दिन चाहे, जिस टाइम चाहे, चाहे रोज़ाना किसी वक़्त पढ़े, दिन में 10 बार भी पढ़ लें, कोई मसला नहीं। अगर एक बार ये अमल पढ़ लिया ना, पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। और चाहो तो रोज़ाना किसी वक़्त भी पढ़ सकते हो, किसी जगह पर भी। न जगह की कोई पाबंदी, न वक़्त की, न दिन की। बस पाबंदी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर कामिल यकीन, भरोसा बेहद ज़रूरी है। अगर दिल में वसवसे होंगे तो फिर अमल कभी भी असर न करेगा। दुरूद शरीफ पढ़कर अमल का आगाज़ कीजिएगा। अगर ना याद हो तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर, यानी शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत ही रहम करने वाला है। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर गौसे पाक की इस लाडली तस्बीह का पहला वजीफ़ा या रब्बना का अमल में शामिल करना है। देखिए दोस्तों, भाइयों बहनों, या रब्बना को आपने बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज गौसे पाक की लाडली तस्बीह का पहला वजीफ़ा या रब्बना किस तरतीब से, किस तरीके से, किस तरतीब से, किस माहौल में पढ़ना है। देखे, एक भी जुमला यहाँ से वहाँ ना कीजिएगा, नहीं तो पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। ये वो अमल है जो साथियों, भाइयों बहनों, एक बार पढ़ने वाला ज़िंदगी भर दुआएं देता है। कभी वो शिकवा नहीं करता कि मुझे फ़ायदा ना हुआ, क्योंकि ये अमल पढ़ते ही बंदा रब का लाडला बन जाता है, रब के करीब हो जाता है। देखिए, मेरी बातों पर कोई बंदा यकीन ना करे, अभी इसी वक्त 30, 35, 40 सेकंड लगेंगी इस अमल को पढ़ने में, पढ़ लें, फिर मुझे कहने के हकदार हैं। इससे पहले तो नहीं कहेंगे ना,
पहले अमल को, वज़ाइफ की तादाद को सुन ले, फिर मुझे आकर कहिएगा कि जनाब आपका वजीफ़ा असर ना किया, मैं आपके सामने हूँ, मेरा गिरबान हाजिर है। दोस्तों, इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ। अब सबसे पहले दुरूद शरीफ अगर याद हो तो पढ़ लें, नहीं याद तो सिर्फ़ और सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर या रब्बना या रब्बना या रब्बना देखें। तस्बीह हो तो बहुत बेहतर है, ना हो तो अपने सीधे हाथ पर गिनती करते हुए आपने पहला वजीफ़ा या रब्बना का अमल में शामिल करना है। अल्लाह वाले और गौसे पाक फरमाते हैं, इस अमल में या रब्बना को जैसे ही आप लोग शामिल करेंगे, आप फ़कीर से बादशाह बन जाएंगे, खाली झोलियाँ अलमारियाँ फ़ौरन भर जाएंगी। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना बड़े सुकून से, इत्मीनान से आपने सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ लेना है। 21 बार 21 टाइम पहला वजीफ़ा। देखें, इस पूरे अमल को जब कंप्लीट होने के बाद आप लोग कंप्लीट समझेंगे ना, फिर आपको पता लग जाएगा कि यह अमल असर क्यों करता है। यह अमल जिसकी इजाज़त भी आम है, हमने कोई लालच नहीं दी कि लाइक करो, ये करो, वो करो तो फिर इजाज़त मिलेगी। नहीं दोस्तों, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए ये वीडियो आप तक पहुंचाई है, खालिस वजीफ़ा आपकी खिदमत में पहुंचाया है। अब पढ़ना आपका काम है, किस्मतों को बदलना आपका काम है। मेरा फ़र्ज़ है आप तक सच्चा अमल पहुंचाना, वो अमल पहुंचाना कि जिसको लाखों लोगों ने पढ़ के कामयाबी हासिल की है। अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी दुख भरी ज़िंदगी को खुशियों में बदलना चाहते हैं, अगर आप भी फ़कीर से बादशाह बनना चाहते हैं, खुदा का वास्ता ये अमल ना छोड़िएगा। आपने दोस्तों, भाइयों बहनों, इस मुजर्रिब तरीन अमल में पहला वजीफ़ा या रब्बना का 21 बार पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा या मोहम्मद का अमल में शामिल करना है। देखें, या मोहम्मद को आपने बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज के इस मुजर्रिब तरीन अमल में या मोहम्मद का वजीफ़ा सेकंड नंबर पर आपने पढ़ना है, जिसे पढ़ते ही रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर आएगा। दोस्तों, भाइयों बहनों, फ़कीर भी बादशाह बन जाएगा। हर मुश्किल, हर परेशानी का फौरी तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। ज़िंदगी की कोई ऐसी मुश्किल हो, देखें, कोई ऐसी परेशानी हो, कोई ऐसी तकलीफ़ हो जो किसी वजीफ़े से, किसी अमल से पूरी ना होती हो, तो आज दोस्तों, भाई बहनों, या रब्बना के साथ या मोहम्मद को जैसे ही इस अमल में शामिल करोगे, दोस्तों, भाइयों बहनों, यकीन करें पूरे मोहल्ले में शोर मच जाएगा कि अचानक इतनी दौलत। देखें, ये अमल, इस अमल को मैंने अपनी तरफ से नहीं बताया, ये गौसे पाक की लाडली किताब से निकाला गया ऐसा मौजज़ाती अमल है या रब्बना, या मोहम्मद और या मुस्तफ़ा का, कि इन तीनों वज़ाइफ को जब एक ही जगह पर बैठकर इकट्ठा एक ख़ास तादाद में पढ़ा जाता है, दोस्तों, भाइयों बहनों, तो फिर पूरी दुनिया भी अगर आपके ख़िलाफ़ हो जाए, लेकिन फिर भी आपको कोई भी साथियों, भाइयों बहनों, माला माल होने से रोक नहीं सकता, क्योंकि जिस बंदे से रब राज़ी होता है, पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में होती है, क्योंकि रब राज़ी ते जग राज़ी। अब आपने सेकंड नंबर पर इस मुजर्रिब तरीन अमल का बेहद ख़ास और मौजज़ाती वजीफ़ा, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, जो शामिल करना है या मोहम्मद का, आपने या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद करते हुए आज के इस अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा भी 21 बार पढ़ना है। ये अमल कंप्लीट जब आप लोग कर लेंगे ना, आपके दिमाग पर एक ऐसा जिस्म पे, दिमाग पे, दिल पर ऐसा नूर छा जाएगा, यकीन करें आप मट्टी में हाथ डालने सोना बन जाएगा। आप जहाँ पर, जिस दुकान पर काम करते हैं, कारोबार नहीं चलता, यकीन करें वहाँ पर लाइनें लग जाएंगी। बस इस अमल को पढ़कर हाथ उठाकर दुआ कर दें कि मालिक मेरा बंद कारोबार चल पड़े। इस अमल को पढ़ने के बाद जॉब के लिए दुआ मांग लें कि मालिक मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, मालिक मुझे औलाद मिल जाए।
अल्लाह पाक मुझे रिज़्क़ और दौलत के मेरी ज़िंदगी में ढेर लग जाएं। अल्लाह पाक मेरे प्यारे मौला मेरी हर मुश्किल, हर बीमारी, हर परेशानी फ़ौरन दूर हो जाए। और आप लोग साथियों, भाइयों बहनों, आमीन ज़रूर कहिएगा। चंद सेकंड की दुआ मंगवाऊंगा। ऐ मेरे मालिक व मौला, मेरे मौला, इस वीडियो में मुझ समेत जितने भी लोग शामिल हैं, मेरे अल्लाह पाक, मेरे पाक परवरदिगार, हम सब की परेशानियों को, मुसीबतों को, बीमारियों को, तंगदस्तियों को दूर फरमा दे। मेरे मौला, हम गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं। मेरे मौला, फिर भी तेरी रहमत के तलबगार हैं। मेरे मौला, हमसे राज़ी हो जा। मेरे मौला, फ़लस्तीन के, गज़ा के मुसलमानों की मदद फरमा गैब से। मेरे मौला, हम सब की मदद फरमा। मेरे मौला, हम सब के रिज़्क़ में, जान में, माल में, सेहत में बरकतें, वसअत अता फरमा। मेरे मौला, हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। मेरे मौला, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है जितने भी लोग आमीन लिखें, कि जितने वीडियो में शामिल हो, तमाम लोगों में से किसी एक की एक आमीन से भी सबके भले हो जाएं। तो कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, भाइयों बहनों, इस वीडियो को अल्लाह की रज़ा के लिए आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में कोई भी ऐसा शख्स आपको नज़र आ जाए जो वाकई में परेशान हो, मोहताज हो, बीमार हो, कर्ज़ों में हो, बे औलाद हो, रिश्तों के तलबगार हो, जिसका जो मसला हो, आपने बस इस वीडियो को शेयर करना है। यकीन करें, सिर्फ आपने सवाब की नीयत से शेयर भी कर दिया ना, तो जितना पढ़ने में फ़ायदा नहीं होगा, उतना सिर्फ नेकी करने में आपका फ़ायदा हो जाएगा। यकीन करें, यह अमल आपकी हर मुश्किल परेशानी को मिनटों में नहीं, सेकंडों में दूर कर देगा। अब आपने 2 वजीफ़े 21-21 बार पढ़ लिए। अब आपने तीसरा और आखिरी वजीफ़ा अमल में पढ़ते ही अमल को कंप्लीट करना है। आखिरी वजीफ़ा अस्तगफिरुल्लाह का जैसे ही अमल में शामिल करेंगे दोस्तों, इस मुजर्रिब तरीन अमल की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी। ये अमल दौलत का ऐसा तूफ़ान उठाएगा दोस्तों, भाइयों बहनों, के अमल के पढ़ते ही जहाँ नज़र डालोगे, अल्लाह पाक ने चाहा तो वहाँ पैसा ही पैसा होगा। अब आपने तीसरे नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह को बताई हुई तरतीब तादाद में पढ़कर अमल कंप्लीट करना है। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। और याद रखिएगा, इस अमल को बतलाने समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन जब आप लोग किसी भी दिन, किसी भी वक़्त, किसी भी जगह बैठकर जब पढ़ेंगे, तो मुश्किल से आधी से पौनी मिनट का वक्त लगना है। लेकिन यकीन कीजिएगा, यह आधी पौनी मिनट का वक्त आपका ज़ाया नहीं जाएगा। आपकी हर मुश्किलों, परेशानियों को अपने साथ दूर लेकर चला जाएगा। दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने आखिर में अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह करते हुए इस मुजर्रिब तरीन अमल को कंप्लीट करना है। आखिरी वजीफ़ा अस्तगफिरुल्लाह का 41 मरतबा 41 टाइम पढ़कर अमल कंप्लीट कीजिएगा। और हाथ उठाकर जितना हो सके मांगते हुए, झोली फैलाकर दुआओं को मांगते हुए अमल कंप्लीट कीजिएगा। दोस्तों, भाइयों बहनों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे हम सबको। अल्लाह हाफिज़।